पुलिस पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का एक बुनियादी और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसका मेन काम आवाम की हिफाजत करना, जुर्म को रोकना और मुल्क में अमन को बरकरार रखना होता है। पुलिस फोर्स मुख्तलिफ रैंक्स पर मुश्तमिल होती है, जहाँ हर रैंक की अपनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी है। ये सिस्टम कांस्टेबल से शुरू होता है और इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी तक जाता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर रैंक को समझेंगे कि वो क्या करता है, उसकी पावर क्या होती है और उसका पुलिस सिस्टम में क्या रोल होता है, इंसिग्निया, उसकी सैलरी, सब कुछ। अच्छा, पुलिस में रैंक सिस्टम इसलिए होता है ताकि पूरी फोर्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और चेन ऑफ कमांड के साथ चलाया जा सके। अगर हर ऑफिसर के पास सेम अथॉरिटी हो तो सिस्टम डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। इसलिए रैंक्स डिफाइन किए जाते हैं, जहां हर लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स डिफरेंट होती हैं। लोअर रैंक जैसे कांस्टेबल ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जबकि हायर रैंक्स पॉलिसी मेकिंग, इन्वेस्टिगेशंस और ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। इस तरह ऑर्डर्स सिस्टमैटिकली ऊपर से नीचे तक और रिपोर्ट्स नीचे से ऊपर तक जाती हैं। इसी स्ट्रक्चर की वजह से पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइज्ड रहती है और क्राइम कंट्रोल और लॉ एनफोर्समेंट ज्यादा इफेक्टिव तरीके से होता है। सबसे पहले देखते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को, जिसमें सबसे बेसिक और छोटा रैंक कांस्टेबल का है। इनका बेसिक पे स्केल 7 आमतौर पर 2025-2026 में एक कांस्टेबल की टेक होम सैलरी तकरीबन 45,000 से 65,000 के दरमियान होती है। कुछ केसेस में स्पेशल अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस, हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंसेस की वजह से सैलरी से ज्यादा भी हो सकती है। इनके कंधे पर कोई भी इंसिग्निया नहीं होता। ये रैंक पूरी पुलिस सिस्टम की बैकबोन समझी जाती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो वो कांस्टेबल है। कांस्टेबल का डायरेक्ट कांटेक्ट आवाम के साथ होता है। इसकी डेली ड्यूटीज में पेट्रोलिंग, चेक पॉइंट्स पर ड्यूटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना शामिल है। ये लोग अक्सर रोड पर सिक्योरिटी, वीआईपी मूवमेंट, जलसों और इमरजेंसीज में डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होते हैं। इससे ऊपर होता है हेड कांस्टेबल। इसका काम सिर्फ ग्राउंड लेवल ड्यूटी तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि ये कांस्टेबल की टीम को गाइड और मैनेज भी करता है। ये अक्सर पुलिस स्टेशन में इंपॉर्टेंट क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालता है, जैसे कि डेली रजिस्टर मेंटेन करना, एफआईआर रिकॉर्ड का हिस्सा देखना और सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके देना। इसके अलावा ये फील्ड ड्यूटीज में भी कांस्टेबल के साथ होता है, लेकिन इसका रोल थोड़ा सुपरवाइजरी होता है। पाकिस्तानी पुलिस का हेड कांस्टेबल बेसिक पे स्केल 9 में होता है। इसकी मंथली टेक होम सैलरी आमतौर पर 55,000 से 80,000 रुपए के दरमियान हो सकती है और इनके बाजू पर इस तरह की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। प्रमोशन का नेक्स्ट स्टेप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे एएसआई भी कहते हैं, पाकिस्तान पुलिस में एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव रैंक है जो हेड कांस्टेबल के बाद आता है। इस रैंक पर ऑफिसर को सिर्फ फील्ड ड्यूटी नहीं दी जाती, बल्कि उसे इन्वेस्टिगेशन और थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी मिल जाती है। एएसआई का रोल पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एएसआई अक्सर पुलिस स्टेशन में एसएचओ या सब इंस्पेक्टर की असिस्टेंस करता है। ये एफआईआर रजिस्टर करने, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने, एविडेंस कलेक्ट करने और अक्यूज या विटनेसी से स्टेटमेंट लेने जैसे काम में इन्वॉल्व हो सकता है। एएसआई का बेसिक पे स्केल 11, इनकी टेक होम सैलरी 65,000 से 95,000 के दरमियान हो सकती है। इनके शोल्डर पर 1 स्टार लगा होता है। इससे ऊपर होता है सब इंस्पेक्टर। ये एक हाईली इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेटिव रैंक है। एसआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्रिमिनल केसेस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना होता है। ये एफआईआर रजिस्टर करने के बाद केस को लीड भी करता है, एविडेंस कलेक्ट करना, विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना और अक्यूज को इंटेरोगेट करना शामिल है। एसआई का बेसिक पे स्केल 14, इसकी मंथली टेक होम सैलरी आमतौर पर 80,000 से 1,20,000 रुपए के दरमियान हो सकती है। इनके शोल्डर पर 2 स्टार्स लगे होते हैं। इसके बाद आता है इंस्पेक्टर। इस लेवल पर ऑफिसर को अक्सर एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर का चार्ज मिलता है, यानी पूरे पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर के पास होती है। इंस्पेक्टर का सबसे मेन रोल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस स्टेशन को इफेक्टिवली रन करना होता है। यह सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि पूरी टीम को मैनेज करना, क्राइम कंट्रोल स्ट्रेटजीज बनाना और हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की सिचुएशन खराब हो जाए, जैसे प्रोटेस्ट, सीरियस क्राइम वेव, तो इंस्पेक्टर अपनी टीम को मोबिलाइज करता है, एरिया में डिप्लॉयमेंट प्लान करता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
इंस्पेक्टर का बेसिक पे स्केल 16 और इसकी मंथली टेक होम सैलरी आमतौर पर 1 लाख से 1,50,000 रुपए के दरमियान हो सकती है। इनके शोल्डर पर 3 स्टार्स लगे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ कंफर्म करता चलूँ कि SHO, SDPO यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, CPO सिटी पुलिस ऑफिसर, RPO रीजनल पुलिस ऑफिसर, CCPO कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस फोर्स में एक पोस्ट्स हैं, इन्हें रैंक्स में शुमार नहीं किया जाता। जैसे टीचर एक रैंक है और प्रिंसिपल एक पोस्ट है, बिल्कुल उसी तरह। इसके बाद आते हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रैंक्स, जिनमें पहला रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP का है। इस लेवल पर ऑफिसर को सिर्फ एक पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक तहसील या सब डिवीजन की पुलिसिंग का कंट्रोल दिया जाता है। इनका मेन काम अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। इनका बेसिक पे स्केल 17, जबकि सैलरी आमतौर पर 1,20,000 से 1,80,000 के या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इनके शोल्डर पर 3 क्राउन्स लगे होते हैं। इससे ऊपर होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे SP भी कहते हैं। SP को एक पूरे डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के किसी लार्ज ऑपरेशनल एरिया की पुलिसिंग का इंचार्ज बनाया जाता है। वो रेड्स अप्रूव करता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एनालाइज करता है और ऑपरेशन प्लान बनाता है। इसके अलावा पब्लिक गैदरिंग्स, प्रोटेस्ट और VIP मूवमेंट्स के दौरान भी SP सिक्योरिटी प्लानिंग का मेन अथॉरिटी होता है। इस रैंक पर ऑफिसर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजंस का इम्पैक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट पर होता है। SP का बेसिक पे स्केल 18, सैलरी 1,50,000 से 2,50,000 या इससे ज़्यादा हो सकती है। इनके शोल्डर पर चांद और 1 स्टार लगा होता है। इसके बाद आता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP। इस लेवल पर ऑफिसर का रोल सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि कई केसेस में SSP को पूरे लार्ज डिस्ट्रिक्ट या मल्टीपल सेंसिटिव एरियाज की पुलिसिंग का कंट्रोल दिया जाता है। ये SPs, DSPs और SHOs की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स एफिशिएंटली काम कर रही हो। SSP ऑपरेशन प्लानिंग में भी डायरेक्ट रोल प्ले करता है। SSP अपने रीजन की क्राइम रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस डाटा हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करता है ताकि पॉलिसी लेवल डिसीजन लिए जा सकें। SSP का बेसिक पे स्केल 19, सैलरी 2 लाख से 3 लाख तक। इनके कंधे पर 2 क्राउन्स, 1 चांद और 1 स्टार लगा होता है। इससे ऊपर होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे DIG भी कहते हैं। अक्सर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स या एक कंप्लीट पुलिस रेंज रीजन को सुपरवाइज करता है। DIG लेवल पर डिसीजंस ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं, जहां क्राइम कंट्रोल, टेररिज्म रिस्पॉन्स और लार्ज स्केल सिक्योरिटी प्लानिंग पर फोकस होता है। अगर किसी प्रोविंस के अंदर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो जाए तो DIG अपनी रेंज की फोर्स को कोऑर्डिनेट करता है। वो SSPs को इंस्ट्रक्शंस देता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है और मेजर ऑपरेशंस प्लान करता है। DIG का बेसिक पे स्केल 20, सैलरी आमतौर पर 2,50,000 से 4 लाख तक हो सकती है, जबकि इंसिग्निया 3 क्राउन्स, 1 चांद और 1 स्टार होता है। फिर आता है एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस लेवल पर ऑफिसर का रोल फील्ड पुलिसिंग से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी लेवल होता है। एडिशनल IG अक्सर पूरे प्रोविंस में किसी स्पेसिफिक ब्रांच या मेजर डिपार्टमेंट का हेड होता है, जैसे ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल ब्रांच या ट्रैफिक पुलिस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने असाइंड डिपार्टमेंट या विंग को मैनेज करना है। इनका बेसिक पे स्केल 21, सैलरी 3,50,000 से 5 लाख तक हो सकती है। इनका इंसिग्निया क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन और एक क्राउन होता है। अब आता है पाकिस्तान पुलिस का हाईएस्ट रैंक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP, ये जिसे आप IG भी कहते हैं। ये ऑफिसर पूरे सूबे की पुलिस फोर्स का हेड होता है, जैसे पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, KPK पुलिस या बलूचिस्तान पुलिस। IGP का मेन इंपॉर्टेंट काम अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को मेंटेन करना और पूरी पुलिस फोर्स को लीड करना होता है। वो एडिशनल IGs, DIGs, SSPs और बाकी तमाम ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि पूरी फोर्स कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव तरीके से काम कर रही हो। इलेक्शंस, मेजर प्रोटेस्ट या इमरजेंसी सिचुएशंस में IGP का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। ये पोजीशन बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर वाली होती है क्योंकि पूरे प्रोविंस की सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी इसके कंट्रोल में होती है। IGP की सैलरी और पर्क्स सबसे हाई लेवल पर होते हैं।
इसकी सैलरी आमतौर पर 5 लाख से 8 लाख तक हो सकती है। टोटल बेनिफिट्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल रेजिडेंस, स्टाफ, सिक्योरिटी, ऑफिशियल व्हीकल्स और दूसरी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। इसका इंसिग्निया क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन और एक चांद और एक सितारा होता है।